हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली प्रीवियस एचपीएसएससी हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा जो एचपीएसएससी हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपको आगामी एचपीएसएससी, जेबीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी पोस्ट कोड 965 और वेरियस एग्ज़ाम जो हमीरपुर बोर्ड द्वारा कंडक्ट किए जाने हैं उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 140 प्लस वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है कि सिंधु घाटी के लोगों के व्यापारिक संबंध किससे थे? द इंडस वैली पीपल हैड ट्रेड रिलेशंस विद। तो सिंधु घाटी के लोगों के जो व्यापारिक संबंध थे वो मेसोपोटामिया से थे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र था वो त्रिभुज आकार का था। इसका क्षेत्रफल जो था वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। इस सभ्यता की जो विस्तार अवधि अवधि जो थी वो 2400 बीसी से लेकर 1750 बीसी के बीच थी। इस सभ्यता की जो महत्वपूर्ण विशेषता थी वो नगरीय योजना थी। ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो व्यापारिक संबंध थे वो मेसोपोटामिया से थे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहाँ से आपसे कई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे हड़प्पा की जो खोज थी वो वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। मोहन जोदड़ो की खोज थी 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी। और ये भी आपने याद रखना है, कालीबंगा की खोज बी लाल एवं थापर ने 1953 में की थी। लोथल की खोज जो थी वो 1955 में रंगनाथ ने की थी। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मेसोपोटामिया के साथ सिंधु घाटी लोगों के व्यापारिक संबंध थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। ब्राह्मण पुस्तकों का संबंध है। ब्राह्मण्स आर बुक्स दैट डील्स विद। तो ब्राह्मण पुस्तकों का जो संबंध है वो किससे है? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, कर्मकांड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ब्राह्मण पुस्तकों का संबंध कर्मकांड से है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भगवान बुद्ध का जो जन्म था वो यहाँ हुआ था। द लॉर्ड बुद्ध वाज बोर्न। तो भगवान बुद्ध का, महात्मा बुद्ध का जो जन्म था वो कहाँ पर हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, लुम्बिनी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लुम्बिनी जो है वो नेपाल में पड़ता है। ऑप्शन बी डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेपाल में पड़ता है। इनका जन्म हुआ कब था? ये 563 बीसी में हुआ था। ये भी आपने याद रखना है। महात्मा बुद्ध का जन्म जो था वो 563 बीसी लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। उन्होंने ज्ञान की जो प्राप्ति थी वो उरुबेला गया में हुई थी, बिहार में 35 वर्ष की आयु में। प्रथम जो उपदेश दिया था इन्होंने वो सारनाथ यूपी में दिया था। मृत्यु उनकी 483 बीसी कुशीनगर में हुई थी। ये मृत्यु जो थी वो 483 बीसी कुशीनगर यूपी में हुई थी। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, पुत्र राहुल, पिता शुद्धोधन और माता महामाया। आरंभिक बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। बौद्ध धर्मों में त्रिपिटक जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। ये भी आपने याद रखना। त्रिपिटक, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सूत पिटक में इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है और विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियमों की व्याख्या की गई है और अधिधम पिटक में बौद्ध दर्शन पर प्रकाश डाला गया है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बोला गया है कि प्रथम जैन संगति कहाँ पे हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फर्स्ट काउंसिल ऑफ जैनिज्म वाज हेल्ड एट। तो प्रथम जैन संगति जो थी वो कहाँ पर हुई थी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, पाटलिपुत्र जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्रथम जैन संगति हुई कब थी? ये 322 से लेकर 298 ईस्वी पूर्व में हुई थी। पाटलिपुत्र में हुई थी। संगति के जो अध्यक्ष जो थे वो स्थूलभद्र थे। ये भी आपने याद रखना है। प्रथम जैन संगति के जो अध्यक्ष थे वो स्थूलभद्र थे। और द्वितीय जैन संगति, दूसरी जो जैन संगति हुई थी वो 512 ईस्वी में बल्लवी में हुई थी। ये भी आपने याद रखना है। जो सेकंड काउंसिल ऑफ जैनिज्म वाज हुई थी वो हुई थी बल्लवी में और देवरिधि संगति के अध्यक्ष थे। ये भी आपने याद रखना है। और आपको पता होगा जैन धर्म में के जो संस्थापक थे वो ऋषभदेव थे। और जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? ये भी आपने याद रखना है। कुल 24 तीर्थकर हुए थे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि
शक साम्राज्य को अंततः इन्होंने उखाड़ फेंका था। शक्स आर वर फाइनली ओवरथ्रोन बाय। तो शक साम्राज्य को किसने उखाड़ फेंका था? क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, गौतमी पुत्र शातकर्णी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं शक साम्राज्य के बारे में। तो शक साम्राज्य आपको पता है यूनानियों के बाद शक जो थे वो आए थे। शकों की 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आए थे। शक 5 शाखा में विभाजित थे। कौन कौन सी? काबुल, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैनी और नासिक। महान शासक जो था वो शक का वो रुद्रदमन प्रथम था। शकों का सबसे महान शासक था। इसने काठियावाड़ की अर्ध शुष्क सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया था और सतावन बीसी में शकों के राजा ने विक्रमी संवत शुरू किया था। ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गौतमी पुत्र शातकर्णी ने शक साम्राज्य को उखाड़ फेंका था। और शक संवत का भारतीय कैलेंडर जो था ये भी आपसे पूछ सकते हैं कब शुरू हुआ था? ये 78 एडी में हुआ था। कब हुआ था? 78 एडी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि खारवेल ने शासन किया। तो खारवेल रूल्ड ओवर। तो खारवेल ने शासन कहाँ पर किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, कलिंग जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा कलिंग पर अशोक ने भी 261 ईस्वी पूर्व आक्रमण किया था और उसे जीत लिया था। कलिंग युद्ध में जो व्यापक नरसंहार हुआ था उसने अशोक को विचलित कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण भी करवाया, ये भी आपको पता होगा। और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। उसके बाद बौद्ध धर्म अपनाने के लिए अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया। अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। अब यहाँ से क्वेश्चन एक और पूछ सकते हैं कि किस बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी? तो ये भी आपने याद रखना है। उपगुप्त जो है उपगुप्त नाम का जो बौद्ध भिक्षु था उसने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। तो अशोक के अभिलेख पढ़ने में जो सबसे पहले सफलता थी वो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने को हुई थी। ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि बातापी राजधानी किन की थी? तो बातापी वाज द कैपिटल ऑफ। तो बातापी आपको पता होगा ये चालुक्य की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। बाजार नियंत्रण मध्यकालीन भारत में प्रथम बार किसके द्वारा लागू किया गया था? मार्केट कंट्रोल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन मेडिवल इंडिया बाय। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाजार नियंत्रण मध्यकालीन भारत में प्रथम बार किसने लाया था? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, अलाउद्दीन खिलजी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो अलाउद्दीन दिल्ली की सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत में विजय पताका फहराई थी। और अलाउद्दीन के दक्षिण भारतीय अभियान का नेतृत्व जो था उसके सेनापति मलिक काफूर ने किया था। किसने किया था? मलिक काफूर ने किया था। हजार दिनारी मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने गुजरात से 1000 दिनार में खरीदा था। ये भी आपने याद रखना है। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। जिंदा पीर अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। जिंदा पीर तो औरंगजेब को कहा जाता था। अलाउद्दीन ने अलाई दरवाज़ा, हौज खास, सीरी फोर्ट, जमात खाना मस्जिद का निर्माण करवाया तथा अपनी राजधानी सीरी को बनाया था। ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बाजार नियंत्रण मध्यकालीन भारत में प्रथम बार अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि कबीर इनके शिष्य थे। तो कबीर वाज द डिसिपल ऑफ। तो कबीर किनके शिष्य थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, रामानंद जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कबीर जो थे वो रामानंद के शिष्य थे। आपको पता होगा जो कबीर थे वो सिकंदर लोधी के समकालीन थे। कबीर जो थे वो सिकंदर लोधी के समकालीन थे और हिंदू और मुसलमानों को निकट लाने का इन्होंने प्रयत्न किया था। दोहों का संकलन विजक में संग्रहित है, जिसका संकलन जो है वो भोगदास ने किया है। उनकी मृत्यु मगहर संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। कबीर की जो मृत्यु हुई थी वो मगहर यानी कि संत कबीर नगर यूपी में हुई थी, उत्तर प्रदेश में। इनके जो गुरु थे वो रामानंद थे। रामानंद जो थे उनका जन्म 1299 में ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। इनके शिष्य रैदास, हरिजन, कबीर, जुलाहा, धन्ना, सेना और पीपा ये थे रामानंद के शिष्य। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना
किनके द्वारा की गई थी? द बहमनी किंगडम वाज फाउंडेड बाय, तो बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना थी वो आपको पता होगा ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने की थी। किसने की थी? हसन गंगू ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की। वे अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा था। इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया था और इसकी जो राजभाषा थी वो मराठी थी। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ पर है? द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु गोविंद सिंह इज, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, पटना साहिब जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये आपको पता होगा गुरु गोविंद सिंह जी सिख धर्म के 10वें गुरु थे और प्रथम गुरु जो थे वो कौन थे? वो गुरु नानक देव जी थे। आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि जो गुरुमुखी लिपि जो थी वो गुरुमुखी लिपि किसने दी थी? ये अभी आपने बताना है कमेंट सेक्शन में, इसका आंसर आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है कि न्याय की जो जंजीर है किसके द्वारा स्थापित की गई? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इंस्टॉल द चेन ऑफ जस्टिस, तो चेन ऑफ जस्टिस जो है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, जहांगीर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं जहांगीर के बारे में, तो जहांगीर इनके जो बचपन का नाम था वो सलीम था। उसने नरुद्दीन की उपाधि धारण की। जहांगीर ने सिखों के जो 5वें गुरु गुरु अर्जन देव को शहजादे खुसरो की सहायता करने के कारण फांसी लगवा दी थी। ये भी आपने याद रखना है। जहांगीर ने जो सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जन देव को शहजादे खुसरो की सहायता करने के कारण फांसी लगवा दी थी। जहांगीर का विवाह 1611 में शेर अफगान की विधवा मेहरूनिसा में से हुआ, जो बाद में नूर जहां के नाम से प्रसिद्ध हुई। जहांगीर के शासन में मुगल चित्रकला जो थी वो चरमोत्कर्ष पर थी। अपने राज्य की जनता को न्याय दिलाने हेतु न्याय की प्रतीक यानी कि सोने की जंजीर को अपने महल के बाहर लगवाया था जहांगीर ने। ये आपने याद रखना है। जहांगीर ने फारसी में अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी की रचना की थी और जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने लाहौर के निकट शाहदरा नामक स्थान पर करवाया था। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। भारत के लिए समुद्री खोज डैश में हुई? द सी रूट ऑफ टू इंडिया वाज डिस्कवर्ड इन, तो ये आपको पता होगा 1498 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि दिल्ली का लाल किला किस इनके द्वारा बनाया गया था? रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली वाज बिल्ट बाय, तो दिल्ली का जो लाल किला है वो दिल्ली का लाल किला है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? क्वेश्चन नंबर 14 जो है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, शाहजहां जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। मयूर सिंहासन का निर्माण भी शाहजहां ने ही करवाया था, ये भी आपने याद रखना है। और ताजमहल का वो वास्तुविद जो था वो उस्ताद ईशा खान था। इसके अलावा शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद, दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का जो निर्माण है वो औरंगजेब ने करवाया था, ये आपने याद रखना है। दिल्ली के रेड फोर्ट यानी कि लाल किले में जो स्थित मोती मस्जिद है उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था और आगरा में जो मोती मस्जिद है वो शाहजहां ने उसका निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। तुलसीदास इनके समकालीन थे। तुलसीदास वाज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ, तो तुलसीदास आपको पता होगा कि इनके समकालीन थे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, अकबर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अकबर पता होगा आपको, अकबर का जो जन्म था वो 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में कालानौर में हुआ था। उसने 1556 में पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू विक्रमादित्य को हराया था। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि भारत में गांधी जी का प्रथम अनशन किससे संबंधित था? गांधी जी फास्ट इन इंडिया वाज कनेक्शन हुए, तो भारत में गांधी जी का जो प्रथम अनशन था वो किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, अहमदाबाद के मील मजदूरों की हड़ताल के संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। मुस्लिम लीग ने पहली बार भारत के विभाजन की मांग किस वर्ष में की थी? मुस्लिम लीग फर्स्ट डिमांडेड पार्टीशन ऑफ इंडिया इन विच ईयर, तो मुस्लिम लीग ने पहली बार भारत के विभाजन की जो मांग थी वो कब की थी? क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, 1940 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा मुस्लिम लीग की जो स्थापना थी वो 1906 में हुई थी। हुई कहाँ पर थी? ये ढाका बांग्लादेश में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। हड़प्प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लाई गई थी? द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो हड़प्प नीति जो थी वो किसके द्वारा लाई गई थी? क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, लॉर्ड डलहौजी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? द ऑथर ऑफ हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज के जो लेखक हैं आपको पता होगा, ये महात्मा गांधी थे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है। क्रिप्स मिशन किसके शासन कार्यकाल में भारत में आया था? द क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रिजाइम ऑफ। तो क्रिप्स मिशन आपको पता होगा 1942 में ये भारत आया था। कब आया था? 1942 में आया था। किसके कार्यकाल में आया था? क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, लॉर्ड लिनलिथगो जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस एचपीएसएससी हमीरपुर के एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस के मैंने आपको जितने भी आंसर बताए वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए हैं जो एचपीएसएससी हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स आपने क्या करना है, इन क्वेश्चन के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप एच पी टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको एच पी टेट के रिगार्डिंग 140 प्लस वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो आज हमने डिस्कस किए ये आपको आगामी एच पी एस एस सी जेबीटी कमीशन एसआई कंडक्टर जीओएसटी पोस्ट कोड 965 और वेरियस एग्जाम जो हमीरपुर बोर्ड द्वारा कंडक्ट किए जाने हैं उन सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।